मुल्तान, ओलिया का शहर, रूहानियत का दिल। ये वो सरजमीन है जिसके जर्रे जर्रे में साउंड सदियों की तारीख बोलती है, जहां मोहब्बत ने सांस लेना सीखा, जहां इल्म और रूहानियत ने जन्म लिया। ये है मुल्तान, ओलिया का शहर, पाकिस्तान का रूहानी दिल। मुल्तान सूबा पंजाब का एक तारीखी और सकाफती मरकज है। दरियाए चनाब के किनारे आबाद ये शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ की ज़बान सिराइकी है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, मुखलिस और मोहब्बत करने वाले हैं। रिवायत कहती है कि एक कौम माली यहाँ आकर आबाद हुई। आबाद होने को अस्थान कहा जाता था। यूं नाम पड़ा माली अस्थान। वक्त के साथ माली अस्थान, मालीतान, मौलतान और आखिरकार मुल्तान बन गया। ये वो शहर है जिसे सिकंदर आजम ने भी फतह करने की कोशिश की, मगर जिसे जमाना मिटा ना सका। मुल्तान हजारों साल पुराना है, मगर आज भी जिंदा है। मुल्तान की तारीख 5000 साल पुरानी तहजीबों से जुड़ी है। कदीम नाम मौलिस्तान और काशीपुर इसके मजहबी मरकज होने की गवाही देते हैं। यहाँ सूरज देवता का मंदिर हुआ 326 क़िबले मसीह में। सिकंदर आजम ने मुल्तान का मुहासरा किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस्लाम की रोशनी इस सरजमीन तक पहुंची। तब से मुल्तान इल्म इरफान, मोहब्बत और तसव्वुफ का गहवारा बन गया। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश 1171 ईस्वी, मुल्तान, वफात 1267 ईस्वी, मुल्तान। अनवारे रूहानियत के उफुक पर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का नाम यूं चमकता है जैसे सुबह की पहली किरण ज़मीने इश्क पर उतरे। बगदाद में शेख शुहाबुद्दीन सहरवर्दी से रूहानी इल्म हासिल किया, फिर मुल्तान वापस आकर इश्क व इरफान का चराग रोशन किया। आपका मज़ार किला कहना कासिम बाग में वाक़े है। इसका सब्ज गुंबद आज भी आसमान से मुकालमा करता है। शम्स गुरूब नहीं हुआ, वो दिलों में तुलू होकर हमेशा के लिए मुल्तान की फजाओं में जावदां हो गया। हजरत शाहरुख आलिम रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश 1251 ईस्वी, मुल्तान, वफात 1335 ईस्वी, मुल्तान। मुल्तान की रूहानी फजाओं में सबसे रोशन नाम हजरत शाहरुख आलिम का है। आप हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के पोते और शेख सदरुद्दीन आरिफ के फर्जंद थे। 36 बरस की उम्र में मसनद खिलाफत पर फाइज हुए। आपके इल्मो फैजान से हजारों दिल मुनव्वर हुए। हजरत शाह शम्स सब्ज़वारी ने आपको रुकने आलिम का लक़ब दिया। आपका मज़ार नीली टाइलों से मुज़य्यन है। हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ सुकून क़ल्ब पाते हैं। फ़ज़ाओं में ज़िक्र इलाही घुल जाता है, सांसें भी दुआ बन जाती हैं। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश 1185 ईस्वी, तबरेज़, ईरान, वफ़ात 1274 ईस्वी, मुल्तान। आपने मौलाना रूम के दिल में इश्क़ हकीकी की आग रोशन की। बाद अज़ां मुल्तान आकर वहदत और मोहब्बत का पैगाम दिया। आप फरमाते थे, मोहब्बत खुदा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। आज भी आपका मज़ार इश्क़ व अक़ीदत का मरकज़ है। हर ज़ायर की आंखों में नूर की चमक देखी जा सकती है। हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश 1058 ईस्वी, गर्देज़, अफ़ग़ानिस्तान, वफ़ात 1136 ईस्वी, मुल्तान। आपने इस्लाम की तबलीग के लिए अफ़ग़ानिस्तान से मुल्तान तशरीफ़ लाई। यहाँ अमन, बर्दाश्त और उख़ुव्वत की बुनियाद रखी। आपका मज़ार पुराने शहर में वाक़े है।
یہ برصغیر کے قدیم ترین اسلامی مزارات میں سے ایک ہے۔ حضرت شاہ یوسف صمدانی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 13ویں صدی عیسوی، وفات 14ویں صدی عیسوی، ملتان۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگ جنہوں نے عبادت، اخلاق اور برداشت کا درس دیا، آپ کا فیضان آج بھی ملتان کی ہوا میں محسوس ہوتا ہے۔ ملتان کی ثقافت ایک زندہ تصویر ہے۔ سرائیکی زبان کی مٹھاس، مہمان نوازی اور فنون لطیفہ ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے دستکار مٹی کے برتن، نیلی ٹائلیں اور اونٹ کی کھال سے بنی لمپوں کے ہنر سے دنیا حیران ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق 43% لوگ سرائیکی، 30% اردو اور 25% پنجابی بولتے ہیں۔ ملتان دریائے چناب کے کنارے آباد زرخیز زمین ہے۔ گندم، کپاس، آم اور گنا یہاں کی معیشت کی بنیاد ہیں۔ صنعت میں ٹیکسٹائل، گلاس اور صابن سازی نمایاں ہیں۔ ملتان کا رقبہ 3731 مربع کلومیٹر ہے، 121 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی یہ شہر سڑک، ریل اور ہوائی راستوں سے پورے پاکستان سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے اسے جنوبی پنجاب کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ پرانے قلعے کی دیواروں کے باہر جدید بازار، یونیورسٹیاں اور رہائشی علاقے جنم لے رہے ہیں، لیکن ترقی کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں۔ فضائی آلودگی، ٹریفک اور تاریخی ورثے کی حفاظت آج کا بڑا امتحان ہے۔ شرح خواندگی 61% ہے، 26% آبادی 10 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے۔ یہی نسل ملتان کا روشن مستقبل ہے۔ سی پیک کے روٹ سے جڑنے کے بعد ملتان ایک نیا اقتصادی افق دیکھ رہا ہے۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، نمل اور ایئر یونیورسٹی نئی نسل کے لیے علم و ترقی کے دروازے کھول رہی ہیں۔ اگر عوام اور حکومت مل کر تاریخی ورثے کو محفوظ رکھیں تو یہ شہر روحانیت کے ساتھ ساتھ اقتصادی راجدھانی بھی بن سکتا ہے۔ ملتان کی مٹی میں صدیوں کی خوشبو بسی ہے۔ یہ شہر صرف تاریخ نہیں، یہ جذبہ ہے، محبت ہے اور روحانیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ ہے ملتان، پاکستان کا فخر، اولیاء کا شہر اور روحانیت کا دل۔